हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम सेकंड चैप्टर के कल हमने शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग किए थे, तो जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। मायूस, निराशा, दुखी, अहंकारी, घमंडी, कोशिश, प्रयास, प्राणी, जीव, जरूर, अवश्य, ललकारा, चुनौती दी, विशाल, बहुत बड़ा, बलवान, ताकतवर। तो ये तो हो गए हमारे शब्दार्थ। अब चलिए इनके एक्सरसाइजेस को हम लोग करते हैं। पहले एक्सरसाइज है हमारी ओरल क्वेश्चंस यानी कि मौखिक प्रश्न। इस सेक्शन में हमको क्वेश्चन का आंसर केवल ओरली यानी कि बोलकर ही देना है। इस क्वेश्चन के आंसर हमको लिखकर नहीं बताने। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिड़िया ने किसे समझाया और क्यों? पाठ में चिड़िया ने किसको समझाया था और क्यों समझाया था? चिड़िया ने हाथी को समझाया था क्योंकि हाथी के शरीर को पेड़ से रगड़ने के कारण पेड़ पर रखा चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता और उसके अंडे टूट जाते। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मतलब ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आता है, हमें क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि दिमाग की ताकत जो होती है वो शरीर की ताकत से ज्यादा बलवान होती है, ज्यादा ताकतवर होती है। और दूसरी बात हमको ये समझ में आती है कि हमें अपने से छोटे व्यक्ति को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने ऊपर किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम सेकंड एक्सरसाइज लेते हैं इसकी, जो है हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQs। इसमें जैसा कि पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन के आपको 3 आंसर दिए गए हैं। इन तीनों आंसर्स में से कोई भी एक आंसर इसमें सही होगा। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन अपने शरीर को पेड़ से रगड़ रहा था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चींटी, सेकंड है हाथी और थर्ड है चिड़िया। तो बताइए कौन था जो अपने शरीर को पेड़ से रगड़ रहा था? हाथी। तो इसका आंसर क्या हो गया? हाथी। सेकंड है कौन रोने लगी? हमें याद करना है चैप्टर में से कि कौन रोने लगी थी, चिड़िया, चींटी या चूहिया? सोचिए और बताइए। च च च, चिड़िया, चींटी और चूहिया। चिड़िया। चिड़िया रोने लगी थी। थर्ड है हमारा, हाथी ने किसकी हंसी उड़ाई? हाथी ने किसकी हंसी उड़ाई? चिड़िया की, पेड़ की कि चींटी की? चींटी की। हाथी ने किसकी हंसी उड़ाई थी? चींटी की। अब हम आते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे, जो है लिखित प्रश्न यानी कि रिटन क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर हमको लिखकर बताने होते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पर क्या था? फिर से पढ़ते हैं, पेड़ पर क्या था? तो सोचिए और बताइए पेड़ पर क्या था? पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। क्या था? पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया क्यों रोने लगी? सोचिए और बताइए इसका आंसर। चिड़िया क्यों रोने लगी? चिड़िया इसलिए रोने लगी क्योंकि उसका घोंसला जमीन पर गिर गया और उसके अंडे टूट गए। फिर से सुनिए, चिड़िया इसलिए रोने लगी क्योंकि उसका घोंसला जमीन पर गिर गया और उसके अंडे टूट गए। नेक्स्ट है हमारा, हाथी ने चींटी की हंसी क्यों उड़ाई? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाथी ने चींटी की हंसी क्यों उड़ाई? सोचिए। क्योंकि चींटी ने छोटा होने के बावजूद हाथी को ललकारा था। हाथी ने चींटी की हंसी इसलिए उड़ाई क्योंकि चींटी ने छोटा होने के बावजूद हाथी को ललकारा था। किसके लिए? लड़ाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी दर्द से क्यों तड़प उठा? हाथी दर्द से इसलिए तड़प उठा क्योंकि चींटी ने हाथी के सूंड में घुसकर उसे काट लिया था। फिर से सुनिए, हाथी दर्द से इसलिए तड़प उठा क्योंकि चींटी ने हाथी की सूंड में घुसकर उसे काट लिया था। नेक्स्ट है, हमें किसी की हंसी क्यों नहीं उड़ानी चाहिए? फिर से पढ़िए, हमें
किसी की हंसी क्यों नहीं उड़ानी चाहिए? हमें किसी की हंसी इसलिए नहीं उड़ानी चाहिए क्योंकि हंसी उड़ाना एक बुरी बात है और कमियां हम सब में होती हैं, इसीलिए हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तो ये तो हो गए आपकी आज की एक्सरसाइजेज। अब रिटन वर्क में आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ और वाक्य प्रयोगों को करके मुझे भेजना है।